फिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अच्युत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता, मन उद्यत हो हार हार। राघवेंद्र को संशय बार बार उद्वेलित कर रहा है। उनके मन में अंतर द्वंद्व चल रहा है और रह रह करके इस संसार में रावण की जय का भय उन्हें सता रहा है। जो नहीं आज तक हुआ था, आज तक जो शत्रुओं को का दमन करने में कभी सका नहीं, जो हजारों शत्रुओं को जिसने दमन किया, आज वही जो लक्ष्य पे वो वही बाण आज लक्ष्य पर ठीक नहीं उतर रहे हैं, ठीक घाव नहीं कर रहे हैं। अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, जो हजारों लाखों सैनिकों के बीच में शत्रुओं को जिसने परास्त किया, जिसने सैकड़ों हजारों वीरों को धराशायी किया, ऐसा पुरुषार्थी राम वो बार बार विकल हो रहा है, असमर्थ अपने को मान रहा है। कल लड़ने को हो रहा है विकल, वह बार बार लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा है। उसे अपनी पराजय उसे सता रही है। ये मनोवैज्ञानिक स्वरूप है राम की चरित्र का, यहाँ पर उद्धृत हुआ है और वो बार बार अपने मन की उद्यम को बार बार हारता हुआ देख रहा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपमन, विदेह का प्रथम स्नेह का रतांतराल मिलन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नो पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय। तरुमलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम सूय। जानकी नयन कंपन प्रथम कंपन त्वरीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, इस जब उनके आगे नैनों में अंधकार छाया हुआ था, उनके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था और बार बार पराजय की स्थिति का ध्यान हो रहा था। उस समय उनकी शक्ति का एक परोक्ष रूप जागने का आया। उन्होंने उनके सामने जैसे एक घन की बिजली चमक गई है। आकाश की घने मेघों के बीच में एक बिजली चमकी है, एक शक्ति का आभास हुआ है। ऐसे समय में उनको जानकी याद आई। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखा, उन्होंने देखा नैनों के बीच में कि पृथ्वी तनया कुमारिका, पृथ्वी की पुत्री भूमिजा सीता जो कुमारी थी, उसकी छवि राम ने अपनी आंखों से देखा।
और देखते हुए निष्परक उस यादगार क्षण को याद करते हुए, देखते हुए उनको निष्पलक वो उसे देखते रहे, सीता के भाव को, सीता को, और उसे वो उपवन, वो पुष्प वाटिका याद आई जो विदेह ने गौरी पूजन के लिए सीता के लिए बनवाई थी। और विदेह का प्रथम स्नेह का रतांतराल मिलन, उस विदेह के उपवन में, विदेहराज जनक के उपवन में प्रथम स्नेह का जो लतांतराल मिलन हुआ था, लताओं के बीच में जो आपस में गोपन प्रिय संभाषण हुआ था, मिलन हुआ था, नैनों का नैनों से गोपन, नेत्रों ने नेत्रों के बीच में एक दूसरे को झांका था, नेत्रों से नेत्र मिले थे और उनका प्रिय संभाषण भी हुआ था। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, राम के पलक सीता के पलक पर गिरते थे और सीता के पलक राम के पलकों पर गिरते थे। ऐसा प्रथमोत्थान पतन, प्रथम गिरना और ऊपर उठ जाना, इस प्रकार का क्रियाकलाप चल रहा था राम और सीता के बीच में। वही पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, प्रकृति में का चित्रण है। निराला ने लिखा है कि उस समय वसंत काल था और किसलय हाँ, निराला ने ऐसे समय में वसंत काल वहाँ प्रकट किया है और दिखाया है कि उस समय वृक्षों के ऊपर पक्षी कलरव कर रहे हैं और सारे पक्षियों का वो जीवन परिचय दे रहे हैं। प्रकृति वृक्षों में मलयानिल को प्रवाहित कर रही है और चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ प्रकृति का परिवेश दिखाई दे रहा है। सारे पक्षी नवजीवन का परिचय दे रहे हैं, कलरव कर रहे हैं और ज्योति प्रभात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुईय, प्रपात झरने जो हैं, ज्योति के झरने प्रवाहित हो रहे हैं, प्रकाश के झरने मानो प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा राम को आभास हो रहा है। ज्ञात छवि प्रथम सुई है और जो प्रथम छवि का जो उनसे मिलन हुआ था, आकर्षण हुआ था, वो उसी पुष्प वाटिका में हुआ था। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जानकी के हृदय में राम के प्रति एक प्रेम का भाव पैदा हो गया था। उनके कमनीय नेत्रों में राम झलक आए थे। राम के नेत्र सीतामय हो गए थे और सीता के नेत्र राममय। और वही प्रथम कंपन तुरीय, वो पहला जो दोनों के नयनों के मिलने से जो एक कंपन हुआ, वह तुरीय कंपन, तत्काल का जो कंपन भाव है वो राम के नयनों में आ गया, राम के नयनों में भर गया।